देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार एक ऐसा संस्थान जिसे न सरकार और न ही अदालत छू सकती है। यह है वक्फ बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जो आपकी ज़मीन पर नज़र डालता है और कहता है ये वक्फ की ज़मीन है, और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर हम अक्सर वक्फ बोर्ड के बारे में सुनते हैं। एक ऐसा संस्थान जो अल्लाह के नाम पर किसी भी ज़मीन को अपना बता सकता है और जिसकी जवाबदेही न सरकार के प्रति होती है और न ही किसी और संस्था के प्रति। लेकिन अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने जा रही है। क्या यह सच में वक्फ बोर्ड की बदसलूकी को काबू में करेगा या इसके पीछे कुछ और एजेंडा है? 8 अगस्त 2024 को बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और उसी दिन इसे एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस विधेयक के पारित होने पर वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। वक्फ है क्या? वक्फ की परंपरा इस्लामी कानून के तहत एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित करता है। वक्फ की गई संपत्ति पर अल्लाह का स्वामित्व हो जाता है और इसे बेचा या बदला नहीं जा सकता। लेकिन सिद्धांत और वास्तविकता में बड़ा फर्क है। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रबंधन भ्रष्टाचार और अयोग्यता से ग्रस्त है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों से संभावित आय 12,000 करोड़ हो सकती थी, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ 163 करोड़ थी। तमिलनाडु के एक मामले में एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ा, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वो जमीन वक्फ की है। क्या वक्फ बोर्ड सच में इस तरह से जमीन पर कब्जा कर सकता है? वक्फ कानून में धारा 40 के तहत अगर किसी राज्य का वक्फ बोर्ड सोचता है कि कोई संपत्ति उनकी है तो वे सार्वजनिक सर्वेक्षण करा सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। अब मोदी सरकार इस धारा को हटाना चाहती है। क्या यह संशोधन वक्फ बोर्ड की समस्याओं को हल कर पाएगा या यह सरकार के लिए एक और तरीका होगा नियंत्रण बढ़ाने का? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे सत्ता का संतुलन बदल सकता है। वक्फ कानून का यह संशोधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह न केवल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे जुड़ी हुई राजनीति को भी। क्या यह बदलाव सही दिशा में कदम है या इसके पीछे कुछ और छिपा है, यह देखना बाकी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।